हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप 10 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक सैजिटेरियस लग्न और मून साइन के लिए। अगर आपका धनु लग्न है, धनु राशि है, तो आपके लिए क्या क्या सिग्निफिकेंट चीजें होने वाली हैं, आपको आगे के लिए कैसे प्लान करना है। अगर आपका स्पेशली धनु राशि है, चंद्र राशि आपकी धनु है, तो आपको ढैया स्टार्ट होने वाली है आने वाले समय में, तो आपको उस चीज के लिए कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने चीजों को कैसे प्रोटेक्ट करना है। लाइफ के मेजर एस्पेक्ट्स को लेकर बात करेंगे, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, लक और उस रेमेडी के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है, आपकी पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज कर सकती है, नेगेटिविटी को मिनिमाइज कर सकती है। आइए बात कर लेते हैं उस वीकली के बारे में जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीक हम वीडियो नहीं बना पाए, आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरे कुछ पर्सनल कमिटमेंट, फेस्टिव सीजन तो होता है ना, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाना होता है, तो इस लास्ट वीक इसलिए मिस हो गया। लेकिन हम मेक श्योर करते हैं कि इस वीक में आपको उस एनर्जी के बारे में जरूर बता दें, थोड़ा सा जो बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है। कुछ डेट्स ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ और आपने आने वाले लाइफ में, आने वाले वीक में कैसे उस चीज को इंप्लीमेंट करके अपना आने वाला दिन, अपने आने वाला समय और अच्छा कर सकता है जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इस वीक में क्या क्या ट्रांजिट हुआ है, इस चीज को जानने के लिए उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो प्रेडिक्शन होता है वो मून बेस्ड होता है। मून ट्रांजिट कर रहा है 3rd, 4th, 5th और 6th हाउस में। वो किस किस क्या नाम है, किस किस ग्रह के साथ युति बनाने वाला है, उसका प्रभाव आपके मेजर लाइफ पे पड़ता ही पड़ता है, आपके साइकोलॉजिकल पे। तो हमारा जैसा भाव वैसा हम रिएक्शन देते हैं, एक्शन करते हैं। तो आइए समझ लेते हैं। सबसे पहला जो लास्ट वीक में हुआ था ट्रांजिट वीनस का, 12th हाउस से निकल कर 1st हाउस में आ जाना, आपके 1st हाउस में वीनस का आ जाना अच्छी चीज है। लेकिन नक्षत्र वाइज थोड़ा सा वीक हो गया है। वीक क्या मतलब, थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया। सेंसिटिव जो प्लेनेट है वीनस, शुक्र, जो लग्जरी, पीस, हैप्पीनेस, रोमांस का कारक है, लव का कारक है, वो मूला नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में चला गया है और घंटांता जोन को क्रॉस कर रहा था लास्ट वीक, तो उसका बहुत ही मेजर इंपैक्ट हमें देखने को मिला। प्लस सैटर्न अब स्टेशनरी हो जाएंगे। वीडियोस बहुत सारी डली हुई है यूट्यूब पर कि रेट्रोग्रेड हो गए हैं और अब डायरेक्ट हो जाएंगे, रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट। तो लेकिन मैं कहना चाहता हूं 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक ये रहेंगे स्टेशनरी मोड में। स्टेशनरी मोड किसे बोलते हैं वो समझा देते हैं। मैं वैसे पर्टिकुलर इसके लिए एक न्यू वीडियो बनाने वाला हूं जिससे कि आपको ब्रीफ में पता चले उसके बारे में। लेकिन मैं आपको ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि स्टेशनरी मोड किसे बोलते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं, अपने एक्सप्रेशन से पता चल जाए तो आई डोंट नो। जैसे कोई एनर्जी है वो रेट्रोग्रेड हो गई है, पीछे जा रही है, ठीक है, पीछे जा रही है, लेकिन उसको अब आगे जाना है, तो वो पहले अपने आप को स्टेबल करेगा और फिर वो अपनी एनर्जी को पुश करेगा आगे के लिए। समझ गए? तो इसको बोलते हैं स्टेशनरी मोड। किस मूवमेंट को? पीछे से ये वाला जो मूवमेंट है कि मैं अब स्टेबल हुआ फॉर ए सेकेंड और अब मैं आगे जाऊंगा, तो इस मूवमेंट को 10 दिन लगेंगे, वो स्टेशनरी मोड में आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रेस्ट मोड। फॉर एग्जाम्पल एक और दे देते हैं, जब बॉल को हम इंटेंसिटी के साथ ऊपर पुश करते हैं तो वो स्काई में जाकर एक मोमेंट पे वहां रुक जाती है और फिर वो नीचे फॉल करती है, तो वो एनर्जी का जो सोर्स है वो वहां पर जाके जहां पे स्टेबल होता है, फिर वो नीचे ड्रॉप होती है बॉल, उस मोमेंट को बोलते हैं जहां पे स्टेबल होता है, उसको बोलते हैं स्टेशनरी। तो शनि अब स्टेशनरी हो जाएंगे यानी कि रेस्ट मोड पे चले जाएंगे, तो ये 10 दिन हमारे लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टेशनरी मोड मतलब आपको अब वो बहुत क्लैरिटी से स्कैन कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। सैटर्न अब बिजी नहीं है, सैटर्न आपके पेंडिंग कर्मा पे ध्यान दिया, आपको मौका दिया, मौका दे रहे हैं, मौका देंगे अभी 6 महीने और, क्योंकि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। आने वाले समय ढैया है, तो अपने आपको प्रिपेयर करना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आपको ब्रीफ में समझा रहा हूँ, 2-3 मिनट ले रहा हूँ। तो सैटर्न का स्टेशनरी मोड पे चले जाना मतलब हर एक्टिविटी पे आपके स्कैन करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप मेहनत करो, शिद्दत के साथ लगे रहो, मान सम्मान करो बड़ों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। बाकी सूर्य अपनी नीचे राशि से निकल कर चले जाएंगे आपके 12th हाउस में। 12th हाउस में सूर्य का जाना वो बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते वहां पर। वीनस का ऑलरेडी बता चुका हूं और सैटर्न का आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। बाकी बात कर लेते हैं अब लव के बारे में। देखिए पापकर्त्री में आपके 9th हाउस बैठा है, पापकर्त्री यानी केतु का जो फोर्स है वो 9th हाउस की तरफ बढ़ रहा है, मंगल भी 9th हाउस की तरफ बढ़ रहा है, तो ये पापकर्त्री बीच में फंस गया। तो पापकर्त्री भाग्य स्थान को जो हमारे फादर को होता है, फादर लाइक फिगर का होता है, तो वहां के लेके मेरे लिए लाइफ में अब कंसर्न आ रहा है। फादर से रिलेटेड प्रॉब्लम आना, फादर की हेल्थ को प्रॉब्लम आना, फादर लाइक फिगर को प्रॉब्लम आना, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में। लक साथ ना देना ये भी दिखाई दे रहा है। बाकी अब स्टार्ट करते हैं लव से, बाकी देखेंगे लक पे आके लक क्या बता रहा है आपके बारे में। देखिए 5th हाउस जहां से हम लव रोमांस देते हैं, वहां 5th हाउस का लॉर्ड चला गया मंगल नीच राशि में। सडन चीजें हो रही हैं, सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कोई रिलेशनशिप में नहीं थे, सिंगल थे, एकदम ऑल ऑफ सडन रिलेशनशिप आ गया,
लेकिन क्या इमोशंस लेके आया वो भी बताएंगे आपको। ऑल ऑफ सडन आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, बहुत ट्रिकी चीजें हो रखी थी बहुत टाइम से, और अब फाइनली वो ब्रेकअप मोड पे आ गया है। तो ये चीजें चल रही है क्योंकि शुक्र केतु के नक्षत्र में चला गया है, मूला नक्षत्र में। मूला नक्षत्र में पिछले हफ्ते जो मैं बता रहा हूँ 4, 5, 6, 7 ये 4 डेट बहुत प्रोमिनेंट है इस समय मूला नक्षत्र में एंटर करना, घंटांता जोन को क्रॉस करना। आपने देखा होगा लास्ट वीक आपको इन दिनों में बहुत डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस फील हुआ है, आप बहुत एंशियस, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग आया है आपके लाइफ में। इस चीज को कैसे क्लियर करें? अब भाई जब ये आ गया है तो इसका मतलब इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है शुक्र का। शुक्र आपके फर्स्ट हाउस में आ गए, आपके अंदर चार्म बढ़ेगा, लग्जरी बढ़ेगा, आपके अंदर प्रपोजल वाली फीलिंग आएगी, आप किसी को प्रपोज करना चाहेंगे। लेकिन वो देखना पड़ेगा आपको अपनी चार्ट में और अपनी कंपैटिबिलिटी कि भाई जिसके साथ आप जाने की कोशिश कर रहे हो आगे इन फ्यूचर वो आपके लिए कंपैटिबल है या नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज वो आपके लिए कितना अप्रोप्रिएट है। तीसरी चीज वो कार्मिक तो नहीं है। आने वाला समय ढहिया का अगर आपकी चंद्र राशि है, लगन है तो फिर भी बच जाओगे। चंद्र राशि अगर सेजिटेरियस आपकी मून साइन है तो बेटा आपके लिए वो कितना अप्रोप्रिएट है कितना नहीं है ये आपको बहुत टेक केयर करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। 4th हाउस में राहु, पीस नहीं है आपके पास, घर में बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा है, घर से रिलेटेड चीजों में बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा है, घर छोड़ना, शिफ्ट करना, ये सब चीजें, रेनोवेशन करना, बहुत सारी चीजें आपको स्ट्रगल दे रही हैं, बहुत पीस डिस्टर्ब हुआ है, बुद्धि काम नहीं कर रही है आपकी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इस चीज में क्या कौन साथ देगा आपको? जब खुद समझना है ना तो किसी ऐसे इंसान के पास पहुंच जाओ जो आपको विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी सेल्फलेस होकर, कोई इनका कोई लेना देना नहीं आपसे, बस वो आप गए हो, आपने एक वैल्यू प्रोवाइड करी उनको। सपोज कीजिए आप एस्ट्रोलॉजी मेरे पास आए हैं, आपने मेरे को एक कंसल्टेशन फी प्रोवाइड की, मैंने आपको मैं जानता नहीं, आप मुझे नहीं जानते, मैंने आपको लेकिन फुल फ्लैज जब मैं यूट्यूब पर दे सकता हूं तो मैं आपको पर्सनल क्वेरीज में तो आपको और भी ज्यादा डेडिकेशन के साथ मैं आपको बता पाऊंगा, और जब आपका चार्ट होगा तो आप और क्लैरिटी के साथ बता पाऊंगा। तो आपको जब कुछ समझना है तो जुपिटर लाइक फिगर के पास पहुंच जाओ, वही आपको, क्योंकि आपका लगन का स्वामी जुपिटर है और लगन को जितनी पावर दोगे उतना आपकी लाइफ में पीस बना रहेगा, क्योंकि 4th हाउस के मालिक भी कहीं ना कहीं जुपिटर ही है। तो पीस के कारक जुपिटर है, तो जुपिटर घर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, जुपिटर लाइक फिगर, गुरु, मेंटोर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल प्रीस्ट, इन लोगों के पास जाओ, इनका आशीर्वाद आपकी लाइफ में रामबाण साबित करेगा। ठीक है, तो लव के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रेकअप होना, लथार्जीनेस आना, एंजाइटी बढ़ना, और वीनस से जो आपका मंगल है जो आपके 5th लॉर्ड है वो 8th हो गया है। वीनस से जो वीनस रिलेशनशिप के कारक और 5th हाउस के जो कारक हैं लव रिलेशनशिप के वो भी मंगल है आपके, तो इनका 6-8 का कॉम्बिनेशन, कहीं वो 6-8 का कॉम्बिनेशन बता रहा है कि आपके अंदर वियर्ड इमोशंस आना, लस्टफुल इमोशंस आना, आपको डार्कनेस में जाना, आपका इमोशन सारे सेक्सुअल एक्टिविटीज में जाना, इस तरह की इंटेलिजेंस होना, या फिर डेथ लाइक सिचुएशन फील करना कि इसके बिना मैं मर जाऊंगा, या मर जाऊंगी, इस तरह की सिचुएशन फील होना। तो दिस इज नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, फॉर योर फिजिकल हेल्थ एंड फॉर योर आइडेंटिटी। तो आपकी आइडेंटिटी बहुत स्टेक पर है। ठीक है, कहीं ना कहीं जुपिटर 6th हाउस में बैठे तो हो सकता है कोल्ड कफ वाली रेगुलर कोई आपको थोड़ा सा डिजीज का हो लग सकता है, हेल्थ का ध्यान रखें। ठीक है, और सैटर्न के साथ मून का स्टार्टिंग होगा वीक में, तो कहीं ना कहीं आपको करेज आपका थोड़ा सा डाउन फील करोगे, प्रैक्टिकलिटी आएगी। इस समय आपका जो 3rd हाउस सिबलिंग्स का भी होता है तो थोड़ा हो सकता है सिबलिंग्स के साथ थोड़ा इफ एंड बट हो जाए आपका, ठीक है, ऊपर नीचे चीज हो जाए, लेकिन सिबलिंग्स ही आपकी ट्रांसफॉर्म करने में आपको सपोर्ट करेंगे। भाई बहन कोई हो, बड़ा हो कोई, तो उनसे बात कर सकते हैं आप। कोई आपको लगे मैच्योरिटी है आपके साथ, कोई ऐसा बंदा है जो मैच्योरिटी मैच्योरली आपको सपोर्ट करता है, क्योंकि सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट और रेस्ट, अब वो रेस्ट मोड में चले गए हैं तो वो बहुत स्कैन कर रहे हैं आपकी अपनी हर चीजों को। तो प्रैक्टिकलिटी आना, ठीक है, आपकी वैल्यूज स्टेक पे लगना, ठीक है, अपने अंदर एडजस्टमेंट वाली भावना आना, ठीक है, कहीं ना कहीं जेलिसी आना, एडवेंचरस होना, फ्रीडम की तरफ भागना कि भाई मुझे इस चीज से निकलना है किसी तरह। अब मैं, क्योंकि आपको अब फील आ रहा है कि भाई मेरे लिए कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है कितनी नहीं है, लेकिन बुद्धि थोड़ा सा काम कम कर रही है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बुद्धि काम नहीं कर रही है आपकी। बुद्धि काम ना करना आपके लिए बहुत ही कंसर्निंग वाली चीज है। और ऊपर से सूर्य नीच के, अब नीच से निकलकर आपके, अब क्योंकि पहले तो आपका फ्रेंड सर्कल ही आपको एक्सप्लॉइट कर रहा था, ठीक है, वहां पे आपका गलत एनर्जी लग रहा था, और अब वो 12th हाउस में चले गए हैं, तो 5th मालिक, भाग्य का मालिक अब 12th में चला गया। फॉरेन लैंड से कोई ऐसा कनेक्शन बनना आपको जो हो सकता है, आपका सूर्य अगर गलत बैठा है, कहीं ना कहीं नीच राशि का बैठा है ऑलरेडी, तो दिक्कत परेशानी दे सकता है आपकी लाइफ में, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ एग्रेशन बढ़ता हुआ, टॉक्सिसिटी बढ़ती हुई, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ठीक है, रात को नींद ना आना, इम्बैलेंस चीजें हो जाना, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी लाइफ में आएगी फिर, लेकिन
प्रैक्टिकलिटी के थ्रू माया में भी पढ़ सकते हो आप। वही मैंने बोला, जो आपको इंटेलिजेंस आपका सेक्सुअल एक्टिविटीज में बढ़ सकता है। और फिर माया से जब चंद्रमा मिलेंगे, मून का कॉम्बिनेशन बनेगा राहु के साथ, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ सकता है। ठीक है, राहु के किस हाउस में बैठा है? जुपिटर, और जुपिटर से भी शुक्र 8th हाउस में बैठा, तो 8th हाउस वाली कॉम्बिनेशन बहुत प्रोमिनेंट दिखा रहा है। शुक्र से मंगल भी 8th हाउस और जुपिटर से शुक्र 8th हाउस। या इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, क्योंकि शुक्र जुपिटर के हाउस क्या नाम है, शुक्र गुरु की राशि में, गुरु शुक्र की राशि में, तो इसको स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, गाइडेंस, मेंटोरशिप के थ्रू हम इसको हील कर सकते हैं अपनी चीजों को। अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। माया में पढ़ सकते हो, अपनी इनर पीस ढूंढने के लिए आप शो ऑफ में पढ़ सकते हो। शो ऑफ करना, ओवर एक्सपेंस करना, ओवर स्पेंडिंग करना, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना, घर में कुछ हौच पौच होना, घर में कुछ लड़ाई वड़ाई होना, ये भी दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम और घर में भी प्रॉब्लम, तो कहीं ना कहीं मन ना लगना, भागने का मन करना, ये सिचुएशन बनी हुई है बेटा। आपको अगर कहीं ना कहीं ऐसी चीजें चल रही हैं तो सीक द लाइट थ्रू डिवाइन। ठीक है, आप मंदिर जाइए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जप कीजिए अंटिल, और वीडियो के एंड में रेमेडी का वेट कीजिए। ठीक है, तो ये सिचुएशन बनी हुई है। इन द एंड ऑफ द वीक आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने अंदर लाथार्जीनेस को एक्टिव नहीं करना है, अपने अंदर एक्टिवनेस लेकर आइए, और अपनी मोरल वैल्यूज, आइडेंटिटी, डिग्निटी का अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करना है, डिग्निटी को मेंटेन करना है, और अपनी वैल्यूज का ध्यान रखना है। धर्म की टॉर्च हमेशा जला के रखना, क्योंकि आपका लगन का स्वामी जुपिटर है। धर्म की टॉर्च जली रहेगी, आपके जीवन में कृपा बनी रहेगी, और कृपा बनी रहेगी तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का एक कदम उठा सकते हो। और जैसे जैसे आगे बढ़ने का कदम उठेगा तो आपकी लाइफ में आएगी पीस, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस, और वो लाने के लिए आपको जुपिटर का सहारा जरूर चाहिए। जुपिटर ही है कैसे, जो आपके लगन का स्वामी है, जो आपको कृपा दे सकता है। कोई लव क्या नाम है, ये चीज लास्ट चीज बोलना चाहता हूं, हो सकता है मिड वीक में आपको कोई प्रपोजल भी आए। अब अपोजिट जेंडर आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होने वाले हैं, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। मैरिज के बारे में बात करें, आपका जो लगन 7th हाउस का मालिक है, मैरिज का मालिक है, वो बैठ गए हैं 12th हाउस में, मरकरी। तो अगर आप मैरिज में है तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना इज ऑन कार्ड। अगर ऑलरेडी है तो दिक्कत परेशानी वाली बात है। आप अपने इमोशंस अपने हस्बैंड के साथ नहीं, अपने वाइफ के साथ नहीं, आप कहीं और अपना इंटेलिजेंस दिख रहा है। 7th लॉर्ड का 12th हाउस में चले जाना कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपका दिमाग कहीं इन चीजों में लगता है जहां पर चीजें इनएप्रोप्रिएट हो जाती हैं। भले आप मेड तक को नहीं छोड़ते, आपकी नजर बहुत गंदी हो जाती है, गलत हो जाती है, इनएप्रोप्रिएट हो जाती है। 7th लॉर्ड का 12th हाउस में चले जाना, शायद स्पाउस दूर चला जाता है तो आप बहुत फ्री हो जाते हैं, या फिर बहुत लोनली फेयरनेस फील करते हैं, तो ये भी चीज आपको कहीं और इंटेलिजेंस देती है। आप दूसरे कपल को गोल मानकर अपनी लाइफ में उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, अपनी लाइफ में अपनी इमोशंस को भूल जाते हैं, अपने पार्टनर को भूल जाते हैं, दूसरों को देख के उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होने लगते हो। ऐसा लगता है कि ये बंदा मेरे को चाहिए, ये बंदी मेरे को चाहिए, ऐसा मुझे इनके साथ फील करना है, मुझे इनके साथ खुश रहना है, तो अपनी खुशी कहीं और ढूंढने लगते हैं। तो ये आपके लिए दिक्कत दे सकता है, आपकी इमेज को प्रॉब्लम कर सकता है, आपके भाग्य को क्षति पहुंचा सकता है। सूर्य वहां पर नीच राशि के हो जाते हैं, तो हो सकता है दिक्कत हो सकती है। इसकी रेमेडी क्या हो सकती है बेस्ट, वो मैं आपको बताऊंगा इन द एंड। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, प्लीज कांटेक्ट। अगर मुझे नहीं करना, आपकी लाइफ में कोई एस्ट्रोलॉजर है उसको कांटेक्ट कीजिए, लेकिन कीजिए। जुपिटर की चीजों को बढ़ाना, बहुत बचाना, जुपिटेरियन चीज बढ़ाना अपनी लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी आने वाली है आपकी लाइफ में। हो सकता है कोई गाइडेंस ऐसी मिले जो आपको बहुत ही स्टन कर दे। हो सकता है आप मेरी बात सुन रहे हो और आप एकदम से कनेक्ट करो, आप करो अरे यार ये तो बहुत मतलब मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। घर में डिस्टर्बेंस हो सकता है, पीस डिस्टर्बेंस हो सकता है, घर में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपके, और इन लॉज के साथ भी दिक्कत परेशानी चलनी शुरू हो गई है ऑल ऑफ सडन। ठीक है, थोड़े टाइम पहले चल रही थी वो इतनी विजिबल नहीं थी, लेकिन अब 8th हाउस में इन लॉज का बैठना, उनके साथ स्ट्रगल होना, ये बहुत क्लिक हो रहा है। ठीक है, इन लॉज के साथ आपका कहीं ना कहीं डिटॉक्सिफिकेशन का भी दिखाता है, कहीं ना कहीं डार्कनेस को भी दिखाता है, हिडन सीक्रेट्स को दिखाता है, तो सीक्रेसी भी चल रही है कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर। तो बहुत ज्यादा मैं समझता हूं कि रिलेशनशिप को लेकर, अपने मैरिज गठबंधन को लेकर आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। और अगर मैं एनर्जीज की बात करूं, 6 और 8 कॉम्बिनेशन बने और आपका जो अपने से 6 चला गया है 7th लॉर्ड, तो मैं बताना चाहता हूं कि अब आपको अपने कर्म, 6 हाउस मतलब कर्म, हमारी डेली हमको इनपुट डालना है, रोज गड्ढा खोदना है, रोज मेहनत करनी है, रोज पानी पीना है, वो वाली स्थिति आपको करनी है। तो एंटरटेनमेंट पे नहीं, रोमांस पे नहीं, इस टाइम अपने गठबंधन के जो धर्म है, जो आपका कर्म है, उसको निभाने में अपना ध्यान दीजिए, अपनी ड्यूटी को निभाइए, एंजॉयमेंट की तरफ ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इम्बैलेंस को बैलेंस करने का ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ को, अपनी मैरिड लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करनी है हेल्दी वे में। अगर आपकी मून साइन सजिटेरियस है, धनु राशि है, तो हो सकता है
कि आपकी ढैया के बाद आपकी लाइफ बहुत मेजर लेवल पे चेंज हो जाए। तो ये छोटे छोटे इवेंट जो मैं बता रहा हूँ 2 अक्टूबर से लेकर 30 मार्च तक का जो मैराथन है, जो आपके साथ मैं मेहनत करना चाहता हूँ, ये इसी के प्रभाव दिखाएगा। मतलब वो प्रभाव अभी फील नहीं होगा, वो आने वाले समय में फील होगा। ये छोटे छोटे इवेंट ना आपके लाइफ में डेंट का काम करेंगे कि मैं इससे इमोशंस मेरे खत्म हो रहा है। ये अब प्रभाव नहीं देगा, वो आने वाले समय में देगा। तो बेटा अपनी चीजों को पाइल ऑन नहीं करना। जुपिटरियन फिगर को अपनी लाइफ में एंटरटेन कीजिए, अपनी लाइफ में लेके आइए, उनकी ब्लेसिंग सीख करिए, उनसे एनलाइटमेंट लीजिए। अपने वैल्यूज की जो वॉर है, जो अपनी मटेरियल लाइफ की जो वॉर है, जो इश्यूज हैं, उसको क्लैरिटी में लेके जाइए और उसके लिए कुछ ना कुछ रेमेडीज या कुछ ना कुछ गाइडेंस सीख करते रहिए। आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। अपनी प्राइड को साइड रखिए, लॉयल रहिए, स्मार्ट बनिए, ठीक है। और रिश्ता इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग विल गेट टेक केयर, ठीक है। और जो 7th लॉर्ड है 26 नवंबर के बाद रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो उसके लिए जब बात करेंगे, लेकिन वो मेरे लिए कंसर्निंग है। समझदार को इशारा है काफी। बात कर लेते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है, देखिए 6th हाउस में आपका जुपिटर बैठ गया है और जुपिटर का मून के साथ कॉम्बिनेशन बनना इन द एंड ऑफ द वीक बहुत अच्छा है, लेकिन कर्म कारक के साथ मरकरी का एकदम सेम डिग्री पे आ जाना, और मरकरी बैठा है कहीं ना कहीं कहां पर 12th हाउस में, कुछ लॉस दिखा सकता है। जॉब छोड़ने का, जॉब स्विच करने का, ट्रांसफर होने का चांसेस दिखाई दे रहा है जॉब में। ये सिचुएशन बना हुआ है, ठीक है। मन नहीं लग रहा है जॉब में, ये सिचुएशन भी बना हुआ है। तो आपने ये देखना है, लेकिन अपना काम करते रहिए, सात्विकता के साथ करते रहिए अपने, और आपको वो आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ अपनी चीजों को ना करते जाइए। हो सकता है अभी आपको अंडरपेड फील करें, लेकिन आने वाले समय में यही एक्सपीरियंस, यही समय आपको आने वाले समय में बूस्ट करेगा आपका कॉन्फिडेंस। और आप कह सकते हो मेरे रेगुलरिटी, आपका कैपेसिटी काम करने की, आपको प्रेशर में काम करने की जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज होगी आफ्टर 15th ऑफ दिसंबर। तो अपने आप को पेशेंस के साथ काम करते रहिए। प्रैक्टिकलिटी आएगी अभी लाइफ में, इल्यूजन आएगा, कोई आपको भटका भी सकता है, आपका पीस खराब कर सकता है, आपकी इमेज खराब कर सकता है, आपको डरा धमका सकता है, प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं खोनी है, मेहनत करते जानी है। जुपिटर आपके साथ है, लगन का स्वामी आपके साथ है, शुक्र आपके साथ है। बस एक चीज का ध्यान रखना, जॉब के समय में कोई लव रोमांस मत कर लेना, वहां पर कोई अफेक्शन होना, इस चीज बहुत ऑन कार्ड्स हैं। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो लाइफ में बहुत क्लैरिटी रहेगी। मतलब आपका अभी एक ही धर्म होना चाहिए, एक ही मछली की आंख होनी चाहिए, वहीं पे तीर मारना कि मेरे को अपना जाना है, अपना मेहनत करना है, अपना टारगेट पूरा करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो अगर आपने ये कर लिया ना, आप बहुत सक्सेस हो जाओगे अपनी जॉब प्रोफाइल में, और आने वाला समय आपके लिए आपको नेम फेम देगा। अदरवाइज वही चीजें आपको दिक्कत दे सकती हैं। लेकिन अगर आप पहले से काम करते आ रहे हैं, क्योंकि 6th लॉर्ड 1st हाउस में बैठा है, तो आपको नेम फेम भी बढ़ा सकता है, ये लग्जरी भी प्रोवाइड करा सकता है, अच्छे जगह ट्रांसफर भी करा सकता है। डिपेंड करता है आपके चार्ट में आपका जुपिटर, वीनस और मून की पोजीशन क्या बनी हुई है, आपकी कौन सी दशा महादशा चल रही है। ट्रांसफर दिखा रहा है अपग्रेड होने के लिए, डिग्रेड होने के लिए, ये भी बहुत कुछ देखना पड़ेगा। जॉब जब तक नहीं छोड़नी है जब तक दूसरी मिले ना, ये चीज बहुत कंसर्निंग है मेरे लिए, क्योंकि अपने से 8 चला गया तो सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि सडन एकदम आज जॉब पे गया शाम को रिजाइन, ये चीजें हो सकती हैं। तो किसी अथॉरिटी से मत लड़ लेना, क्योंकि अथॉरिटी आपको 6th हाउस से एस्पेक्ट करिए मरकरी और सन, स्पेशली 12th और 13th को आप मेंटेन करिएगा अपनी चीजों को मेंटेन करना, अपने ऊपर कंट्रोल करना, फालतू चीजों में ना पड़ना, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। अपने काम से मतलब रखो। बिजनेस 10th हाउस का मालिक क्या बता रहा है, देखिए 10th हाउस का मालिक 12th हाउस में अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। आप फॉरेन करेंसी, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल से साथ कोई कॉन्टैक्ट है आपका तो बहुत अच्छी चीज है। अदरवाइज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। केतु बैठ गए हैं, डिटैचमेंट है, अपने काम से आप उतना अटेंशन नहीं दे पा रहे हो, घर का बैलेंस और काम का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, इम्बैलेंस हो रखी है चीजें, अट्रैक्शन कहीं और बढ़ रहा है। सेम प्रोफाइल में आप अपने बिजनेस में ही कोई और कार्य करने लग गए, उधर इंटेलिजेंस जा रहा है आपका, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं, प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। तो ये डिटैचमेंट और भाग्य का ना सपोर्ट करना कहीं ना कहीं मेरे लिए कंसर्न है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक बहुत डिटैचमेंट, बहुत प्रैक्टिकल, आपकी गलतियां, आपके रूट कॉज आपको पता चलेंगी, ठीक है। नक्षत्र भी चेंज किया है केतु ने, और मरकरी भी अब कंबस्शन की तरफ जा रहे हैं, फिर रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो आपको अपने जो पेंडिंग कर्मा है उसको सुनने समझने का, आपका जो काम है आगे आने वाले अभी से शुरू कर दो। रेट्रोग्रेड मरकरी में उतना काम टाइम दिमाग नहीं चलेगा, अपना कोई भी छुटा हुआ काम अभी से एक्टिव हो जाओ। अभी भी आपके पास 16 दिन है 10 तारीख से लेके,
तो 10 तारीख से 16 दिन के अंदर अपने जो भी पेंडिंग काम है, किसी का पैसा लेन देन करना है, कोई पेपर वर्क है, कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम है, कोई लाइसेंस का काम है, उस चीज को पूरा कर लें। कहीं कोई पेमेंट देनी है, कहीं कोई चार्जेस देने हैं, वो दे के रखें। अदरवाइज पुलिस का भी होता है, स्टेशन का भी होता है, इन चीजों में आप पढ़ सकते हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी हो सकती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है आपके बिजनेस में। ठीक है, प्रैक्टिकलिटी आएगी, इल्यूजन आएगा, कोई भटकाएगा। हो सकता है कि आप अपने काम को, अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई काम के लिए जाएं, आपको गलत इंफॉर्मेशन मिले तो वो आपका माइंड डिस्टर्ब कर सकता है, पीस डिस्टर्ब कर सकता है। जुपिटर लाइक फिगर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाएं, चाहे 100 रुपए ज्यादा लग जाए, लेकिन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास पहुंचे और अपने बिजनेस को अगले नेक्स्ट लेवल लेके जाएं। बाकी डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पर, उस पर इसके लिए आप ज्यादा के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लक के बारे में बात करें, 5th हाउस पापकर 3 में बैठ गया है, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में मन ना लगना, भाग्य भगवान के ऊपर भरोसा ना होना, ठीक है, गुरु के ऊपर भरोसा ना होना, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भरोसा ना होना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। लथार्जी फील करना, मन करता है वीडियो खोलते ही मन भाग जाता है यूट्यूब देखने के लिए, ये सिचुएशन बनी हुई है। ठीक है, पापकर में भाग्य के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, मैं तो कह रहा हूँ खुद, भाग्य के ऊपर डिपेंड नहीं होना, अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड होना है, किसी के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करना है, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, यही आपका लक है, यही राइज करेगा। शॉर्टकट नहीं लेना है, अल्कोहल कंजम्पशन, नॉनवेज नहीं खाना है, इलीगल एक्टिविटीज में नहीं पड़ना है, कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना है। एसआईपी, स्टॉक, ये चीजें अभी आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। रेमेडी के बारे में बात करेंगे, देखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ, श्री सुक्तम का पाठ आपके लिए अद्भुत है। सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए सर्वोपरि है, और गुप्त दान करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी हो सकती है। गुड़ का दान करना, गौशाला में दान करना आपके लिए बहुत ही अद्भुत काम करेगा, और आपके भाग्य को भी उत्थान देगा, आपकी वैल्यू, डिग्निटी को भी, इमेज को भी उत्थान देगा, और आपकी लाइफ में लेके आएगा ग्रेस, हैप्पीनेस, पीस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।